अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। नाज़रीन इकराम, खेल बहुत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत से अफराद की नींदें उड़ा दी हैं और दूसरी जानब बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। वो जरदारी का बेटा मोहसिन नकवी इस कदर जिल्लत और रुसवाई के साथ पाकिस्तान वापस आ रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका की रिलेशनशिप में तारीख में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से गए हुए किसी वजीर को वहाँ की अथॉरिटी का कोई बंदा मुंह ही ना लगाए सिरे से। ये वहाँ दरबदर फिरता रहा, मारा मारा फिरता रहा, लेकिन किसी ने वहाँ मुंह नहीं लगाया। और हजूर आओ देखा ना ताओ पैनिक होके तो एक ऐसी तकरीब में घुस गए जो चाइनीज़ हुकूमत की मुखालिफ ऑर्गेनाइजेशन की तकरीब थी, और वहाँ खड़े होकर जिन सेंटेंस के साथ जिस तरह से भोंडी अंदाज में अंग्रेजी बोली, उससे इसका भी अंदाज़ा हो गया कि हजूर कितने तालीम याफ्ता है। रिश्तेदार होने का ये मतलब नहीं कि आप काबिल भी हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे पंजाब की रूथलेस वो अदाकारा मरियम जाली वजीर आला रिश्तेदार तो है नवाज शरीफ की बेटी है, लेकिन काबिलियत के मामले में आपने देख लिया कि मज़ार इकबाल पर एक उर्दू का सेंटेंस नहीं लिख पाई तो अंग्रेजी का लिखेगी। मोहसिन नकवी के साथ जो वहाँ हुआ है, इससे पहले कभी किसी पाकिस्तानी मिनिस्टर के साथ ऐसा नहीं हुआ। और अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम ये साबित करें कि मोहसिन नकवी साहब अपने तौर पर गए हुए थे। अब देखिए, अब बयान आना शुरू हो गया कि ये उनका ज़ाती नौयत का दौरा था। पहले तो आप कह रहे थे कि ये तकरीब में चला गया और फिर आपने एक वीडियो भी बना दी और इतनी भोंडी एडिटिंग की उस वीडियो की कि लगता था कि एडिटिंग करने वाला मोहसिन नकवी का कोई मुखालिफ है जो इसको जलील करवा रहा है। यानी एक बड़े हॉल में एक शख्स दाखिल हो रहा है और फिर एक छोटे से कमरे में माइक पकड़ के वो खड़ा हुआ है। देखिए, चलिए, मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी बोलने से ही आपकी काबिलियत जो है वो तालीम याफ्ता आप समझे जाते हैं। इंग्लिश इज नॉट क्राइटेरिया ऑफ द एजुकेशन, इंग्लिश इज सिंपली लैंग्वेज। इफ यू वांट टू स्पीक यू कैन। लेकिन अगर मैं बोलना नहीं चाहता तो आप मुझे फोर्स तो नहीं कर सकते ना कि मैं अंग्रेजी बोलूं। हाँ, एक बात जरूर है कि आप को इतनी अंग्रेजी मनसब पर बैठ के जरूर आनी चाहिए कि दुनिया के एक वसी रकबे पर चूंकि अंग्रेजी बोली और समझी जाती है, सो अगर आप किसी जगह पर जाते हैं दौरे पर, चाहे निजी दौरे पर जाएं और चाहे सरकारी दौरे पर जाएं या एज टूरिस्ट जाएं, तो अंग्रेजी इतनी जरूर आनी चाहिए कि आप किसी से कन्वर्सेशन कर सकें, किसी को अपना मुद्दा बयान कर सकें। आपको किसी से अगर रास्ता भी पूछना है तो आप कम से कम किसी से रास्ता तो पूछ सकें कि भाई मैंने इस जानिब जाना है। वैसे तो अब इसकी भी जरूरत नहीं रही, अब तो गूगल मैप ने सब कुछ आसान कर दिया। लेकिन बहरहाल ये बात तयशुदा है कि हर जगह गूगल मैप भी नहीं चलता, आपको कहीं ना कहीं किसी से को बात करनी पड़ती है। लेकिन बात फिर वही है कि ये लोग, वो कप्तान कहता है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। मोहसिन नकवी की जो दुर्गत बनी है और जो मुसलसल बन रही है, मैंने बहुत पहले भी कहा था कि मोहसिन नकवी के पास एक ही रास्ता बचा है कि मोहसिन नकवी खामोशी से इस्तीफा देके साइड पर हो जाए, क्योंकि 26 नवंबर को जो कत्ल हुआ है, जो जितनी कत्ल गारत हुई है, अभी इस शख्स पर आर्टिकल 6 लगना है और फांसी का फंदा इसके गले तक आना है, इसके भी और आईजी इस्लामाबाद के भी। अच्छा जी, इस बात को तो चलो यहीं छोड़ देते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सऊदी शहजादे के साथ जो किया है वो भी आपके सामने है, और इस बात को लेकर के पाकिस्तान के बहुत से अफराद की हवाइयां उड़ी हुई हैं कि अगर उसने सऊदी प्रिंस को माफ नहीं किया तो ये कल को हमें कैसे माफ करेगा। इसलिए कि अदाकारा मरियम ने, वो रंगबाज सियालकोटी ख्वाजा आसिफ ने, जो मैडम रेहाना डार से बुरी तरीके से शिकस्त खुर्दा है, शिकस्त उसको हुई थी, तकरीबन 80,000 के करीब वोटों से इसको शिकस्त हुई थी, और ये ढीठ बन के तलवे चाट के जूते चाट के ये यहाँ तक पहुंचा। इसीलिए इसका मुंह भी कुदरत ने काला करवाया था, इसके मुंह पर किसी ने स्याही फेंकी थी। ये रब की तरफ से निशानियां हैं। और तीसरी जाने वो आसन इकबाल, जो अपने आप को बहुत ज़हीन और फतीन आदमी समझता है, ये नवाज शरीफ के नौरत्नों में से ये चंद जोहला है जो अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं, जिसमें एक वो इरफान सिद्दीकी है, एक परवेज रशीद है और ये आसन इकबाल है। इन सब ने अपनी ट्वीट्स वापस लिए थे, आपको याद है उन्होंने ट्वीट डिलीट किए थे। तो आप क्या समझते हैं कि सदर ट्रंप जो है ये बात भूल जाएगा या वो छोड़ देगा इस बात को? और जिन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ये तमाम तर रिपोर्ट्स बना के, ये वीडियो बना के, इसकी फुटेज बना के, इसकी पूरी एक लेजर तैयार की है और पूरा एक कच्चा चटा इसका बना के पेश किया है वहां पर, आप क्या समझते हैं कि उस पर इनको माफी मिल जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं बिल्कुल इस बात के हक में नहीं हूं, आप इस बात के गवाह हैं सारे दोस्त, कि मैं बारहा इस बात का कहता हूं कि पाकिस्तान में अमेरिकी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। इमरान खान को तो बिल्कुल भी सदर ट्रंप की वजह से जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, ये इमरान खान के कद काट की तौहीन है। लेकिन दूसरी जानिब मैं अपने दोस्त का वो जुमला हमेशा दोहराता हूं कि अगर एक भाई किसी का घर तोड़ देता है और दूसरा भाई उसको रिपेयर करवाता है तो इसमें कोई मजायका तो नहीं है, वो उसका हक बनता है कि वो ऐसा करे, क्योंकि उसके भाई ने घर तोड़ा था। तो इस तरह पाकिस्तान को जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, और अगर अमेरिका ही उसके नुकसान को उसका अजाला करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सऊदी शहजादे को, बस मैं आपको लफ्ज ऐसा बोलना नहीं चाहता,
शहजादे ने बड़े तमकनत के साथ ट्वीट किया था कि कंग्रेचुलेशन का कि आपको बहुत मुबारक कि आप सदर बने हैं और हम 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने का इरादा रखते हैं अमेरिका में। जिसके जवाब में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि नहीं जनाब, आप 1000 यानी 1 ट्रिलियन डॉलर की सरमायाकारी करेंगे और आप अपने तेल के नर्ख भी कम करेंगे, क्योंकि आपकी वजह से यूक्रेन की जंग छिड़ी। यानी यूक्रेन और रशिया की जंग जो थी वो सारे का सारा मुद्दा प्रेसिडेंट ट्रंप ने सऊदी शहजादे पर डाल दिया। अच्छा जी, सदर पुतिन ने भी इस बात का इजहार किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप 2020 का इलेक्शन भी जीत चुका था, लेकिन वहां की डीप स्टेट ने और एस्टेब्लिशमेंट ने प्रेसिडेंट ट्रंप को वो इलेक्शन हरवाया। देखिए, कुदरत के अपने फैसले, इसीलिए कहते हैं, वो हजरत अली का फरमान है कि मैं अपने इरादों के टूटने से अल्लाह को पहचानता हूं। बात फिर वही है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप वो इलेक्शन जीत जाते दूसरा भी, तो मुमकिन है ये रिजल्ट्स ना आ पाते जो अब आएंगे या आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनको हरवा दिया और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो मुंह जोर घोड़ा बन के अब सामने आए हैं। वो एक बर्क रफ्तार घोड़े पे बैठ के हमलावर हुए हैं और जिस तरह से वो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, पता नहीं ये सिलसिला कहां जाके रुकेगा। लिहाजा रजीम चेंज के तहत पाकिस्तान की जितने लोग बैठे हुए हैं, इनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं कि आने वाले वक्त में पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। इवन आपने वो बात सुनी होगी कि किसी ने अमेरिकन एम्बेसी के अफसरान को पूछा कि क्या आपकी क्या सोच है प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद, तो उन्होंने कहा कि हमें तो खुद पता नहीं लग रहा कि हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि वो तो हमसे भी सवाल जवाब करेगा। तो अभी तो बहुत से सवाल जवाब होने हैं। और चिटवारियों को एक बात बताना थी कि हुजूर वो रिचर्ड गर्नेल के साथ बैठ के प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बस बताना मकसूद था, मेरा और कोई मकसद नहीं है। क्योंकि रिचर्ड गर्नेल का नाम सुन के जरा इनका कलर चेंज हो जाता है, बस इतना ही काफी है। मैंने और कुछ नहीं बताना कि आगे क्या बात हुई है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जरा देख लीजिए और रिचर्ड गर्नेल आने वाले वक्त में जरा देख लीजिए कि वो कहां पर आ रहा है। कुछ ऐसी चीजों की बाज़गश्त है कि उसकी पाकिस्तान में ड्यूटी भी लग सकती है, और कुछ ये भी खबरें हैं कि ज़ुल्म खलीलजाद को भी एम्बेसडर बनाया जा सकता है। ये वही ज़ुल्म खलीलजाद हैं जिन्होंने अभी पिछले दिनों इमरान खान के फ्री इमरान खान की ट्वीट भी की थी। लिहाजा जमा खातर रखिए, आने वाला वक्त पाकिस्तान के कुछ लोगों के लिए बहुत भारी है और ये लोगों का आखिरी टन्योर है। मैं बार बार इस बात के लिए इजहार करता हूं, ये लोग दोबारा कभी आपको सियासी उफक पर नजर नहीं आएंगे। सो जितना उदम मचाना है मचा लीजिए, जितना जुल्म करना है कर लीजिए। कप्तान क्या उम्दा खेल रहा है, जेल में बैठ के दाद देनी पड़ेगी इस बात की। इतनी जबरदस्त बॉलिंग करा रहा है कि इनको बॉलिंग समझ ही नहीं आ रही कि बॉल निकल किधर रही है। कोई बॉल इनके दाएं से को बाएं से को ऊपर से गुजर जाती है और इनको बाद में पता चलता है कि हुआ क्या है। आगे आते हैं जी, जावेद चौधरी मलिक रियाज के खिलाफ या मलिक रियाज के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं मुमकिन है मेरी इस बात से मलिक रियाज नाराज हो जाए। तो मुझे ना याद आया 2006 की बात है ये, बिल्कुल 2006 की, जब मुझे नून लीग के एक बड़े प्रोमिनेंट शख्सियत ने यह बताया था मुबैना तौर पर उस वक्त ये मलिक रियाज से कितने पैसे लेके खा रहा था, ये जावेद चौधरी। तो मेरा जावेद चौधरी से सिर्फ एक सवाल है कि जावेद चौधरी कुरान पर हाथ रखकर सिर्फ इतना बता दो कि तुमने आज तक मलिक रियाज से क्या क्या मरात ली है और कितना पैसा खाया, और अगर नहीं खाया तो मैं तुमसे माजरत करूंगा, पर चलो इसके बारे में तो जरूर बता देना। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने अपने सोशल मीडिया के तमाम अफराद को सलाम भेजा है, वालेकुम अस्सलाम, और उन्होंने कहा है कि मीडिया पर तो मुझ पर पाबंदी है और मुझे बात नहीं करने दी जा रही, मुझे सामने नहीं आने दिया जाता, लेकिन मेरे सोशल मीडिया के टाइगर्स जो है उनको मेरा सलाम है कि उन्होंने आज तक, यानी उनका मकसद था कि वो इस बात का मुकाबला कर रहे हैं। सोशल मीडिया की टीम तो ये मुकाबला करती रहेगी। ये लोग नया कानून बनाने जा रहे हैं या बना दिया है, उसको पास भी करवा दिया है कि जी जो लोग वो खिलाफ बात करेगा, तहफ़्फ़ुज़ नामूस मरियम पर अब अगर आप बात करेंगे, इस नौटंकी, इस झूठी जाली मकार औरत पर, इस फितना औरत पर जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त बदतरीन हालात हैं, ये वाहद औरत है जिसकी वजह से पाकिस्तान में फितना पैदा हुआ। इसने ही अपने बाप को खामोश कराया, इसी ने अपने बाप। अच्छा, सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि नवाज शरीफ की खामोशी मायनी खेज है, ये सुहेल वड़ाइच कह रहे हैं। और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि मोदी से ज्यादा बेहतर है नवाज शरीफ। सुहेल वड़ाइच, यार खुदा का वास्ता है, उम्र के इस हिस्से में और कितना झूठ बोलोगे। मोदी जब इख्तिदार में आया था 8 साल पहले, उस वक्त के उनका खजाना चेक कर लीजिए और आज का खजाना चेक कर लीजिए, और क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। 650 अरब डॉलर खजाना लेके बैठा हुआ है इंडिया। और नवाज शरीफ के हुकूमत जब ये रजीम चेंज के तहत आई थी तो कप्तान 20-21 अरब डॉलर छोड़ के गया था, जो बाद में 2-3 अरब पर आ गया था, और वो भी दुबई का पड़ा हुआ है या चाइना के कुछ पैसे
پڑے ہوئے تھے جن کو ہاتھ جوڑ کے منت سماجت کر کے رحیم یار خان پہنچ جاتے ہیں وہاں تلوے چاٹنے کے لیے کہ حضور اس کو دوبارہ سے رینیو کر دیجئے، ہمارا جو آپ کے ساتھ معاہدہ ہے پیسوں کا، تاکہ ہمارا کچھ تھوڑا سا وقت گزر جائے۔ لعنت ہے ایسی سیاست پر، اور لعنت ہے ایسی صحافت پر۔ بہت سے لوگوں کو جواب دینا باقی ہے، خاص طور پر وہ بندر حسن ایوب، یہ ٹاؤٹ، یہ بھاڑے کے ٹٹو ایسے جیسے صحافیوں کو بہت سی باتوں کا جواب دینا ہے، لیکن وقت ہو گیا ہے، تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے ولاگ میں۔